नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और खबर यह है कि इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड के केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और उनका कहना है कि खान साहब ने चूंकि इस केस के अंदर खुद कोई फायदा नहीं उठाया है, इमरान खान 1 रुपए के भी इस केस में बेनिफिशियरी नहीं है, कोई जाती जायदाद नहीं बनाई, कोई जाती प्रॉपर्टी नहीं बनाई, किसी भी किस्म का मलिक रियाज से कोई फायदा नहीं उठाया है और 190 मिलियन पाउंड उधर से आते हैं पाकिस्तान के खजाने में जो है वो उसको जमा करवा दिया जाता है। दूसरी तरफ भी पाकिस्तान की जो है वो एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। कहीं पे भी हमें खान साहब करप्ट नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पे हल्का सा भी शायवा ये नजर नहीं आ रहा है कि इमरान खान ने यहां 1 रुपए, 1 चवानी तक की जो है वो करप्शन की। और इस केस में नाज़रीन खान साहब को जमानत मिल चुकी है और अदालत ने कहा है कि हम अपना तफसीली फैसला जो है वो कुछ देर बाद जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी तहरीके इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड के केस में जमानत दे दी है। अदालत ने बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर रिहा करने का भी हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था जो कि आज सुनाया गया। नाज़रीन अब तक जो है वो मुसलसल इस केस की समाअत हो रही थी, इसकी जो है वो प्रोसीडिंग्स जारी थी। कल जो है वो हतमी तौर पर अदालत एक नतीजे के ऊपर पहुंच गई थी, फैसला महफूज हो गया था, लेकिन फैसला अभी तक अनाउंस नहीं किया गया था। तो आज जो है वो पूरे पाकिस्तान की नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर थी, तो हतमी तौर पर यह फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया था। अदालत ने मुख्तसर ज़बानी फैसला खुली आम अदालत में सुनाया। बानी पीटीआई की जमानत के मुतल्लिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा, ये कहना था अदालत का। अदालत ने इमरान खान को 10 लाख रुपए के मचलके जो है वो जमा कराने का कहा है और ख्याल रहे कि बानी पीटीआई डयाला जेल में कैद हैं, वो साइफर और इद्दत निकाह केस में अभी तक जो है उनकी सजाएं मुअत्तल नहीं हुई हैं, तो वो केस जो है वो अभी तक चूंकि पेंडिंग है, इसलिए अभी तक खान साहब की रिहाई जो है वो नहीं हुई है। तो नाज़रीन अदालत का ये कहना है कि इमरान खान साहब बेनिफिशियरी नहीं है, एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके, 1 चवानी रुपए का जो है वो फायदा वो खान साहब ने नहीं उठाया, लिहाजा आप खान साहब को इस केस में पकड़ कर नहीं रख सकते हैं और हुक्म हो चुका है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर इस केस में रिहा किया जाए। लेकिन चूंकि नाज़रीन खान साहब जो हैं वो इद्दत निकाह केस और जो साइफर का केस है उसमें अभी तक इमरान खान साहब की जमानतें मंजूर नहीं हुई हैं, ये केसेस अभी तक चल रहे हैं और जरा जो है उसका सिलसिला जारी है। इद्दत निकाह का जो केस है वो भी बड़ा प्रोसीडिंग्स जो है उसकी तेज़ी से जारी हैं। साइफर केस की समाअत वो भी आयरउज हो रही है और बहुत से पाकिस्तान के साफियों ने भी ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि 1.5 माह के अंदर अंदर जो है वो खान साहब रिहा हो जाएंगे और इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। और यहाँ तक के नाज़रीन जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है इन्होंने पर तोलना भी शुरू कर दिया है कि इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं। अब उनकी रिहाई के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच चुका, केसेस जो हैं वो उड़ने वाले हैं। अदलिया स्टैंड ले चुकी है, नंगा करके रख रही है अदलिया इन सब के सब लोगों को, इन तमाम तर किरदारों को, और बाकायदा उनके नाम लेकर उनको टारगेट किया जा रहा है। जजेस की जानिब से खत लिखे जा रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तो ये तक कह दिया है कि ये मामला जो है अभी अदालत में जारी है, ये जो जजेस को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे ही हम एक हतमी नतीजे तक पहुंचेंगे हम इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, चाहे ये एजेंसियों वाले हों या एजेंसियों वाले के बाप हों, किसी को भी माफ़ी नहीं दी जाएगी। किसी की हिम्मत कैसे हुई कि हम जजेस को जो है वो धमकाते हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन जो बाबर सत्तार साहब उन्होंने दूसरी मरतबा जो है अपना एक ख़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा है और उसको पब्लिक भी कर दिया और उससे पहला जो 6 जजेस को धमकाने वाला ख़त है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और फायज़ ईसा साहब जो है वो इसके ऊपर सख्त किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं और साथ ही जजेस जो हैं वो मजबूर कर रहे हैं कि इन जजेस को जो लोग धमका रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त किस्म की कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। और दूसरी जानिब नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केसेस जो हैं वहाँ पर भी तेज़ी से जारी हैं और जजेस को धमकाने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, वो 6 के 6 जजेस शामिल हैं जिनको धमकाया गया है। उनके 2 लार्जर बेंच बन चुके हैं और जजेस नाज़रीन जो हैं ये अब स्टैंड ले चुके हैं और अदलिया ने यह तहैया कर लिया है कि वो तमाम तर लोग जो जजेस को डराते हैं, धमकाते हैं, अब इनको करार वाकई सजा दी जाएंगी, चाहे वो एजेंसियों के लोग हों, चाहे वो एजेंसियों के बाप हों। अब जनाब इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। तो 2 बड़े ख़तरनाक किस्म के नाज़रीन लार्जर बेंच इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बन चुके हैं, जो जजेस को दी जाने वाली धमकियों और उनकी जो पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है उनको जो लीक किया गया था उसकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत जल्द फैसले आने वाले हैं। और दूसरी जानिब इन जजेस को जो धमकियां दी गई थी उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना हुआ है, वो भी बड़ी तेज़ी से समाअत का सिलसिला जारी है। और जो साथी जजेस हैं
फाइज ईसा साहब के जो साथी है, गलती में फाइज ईसा साहब की टोन बड़ी नरम नजर आ रही है, वो तो इस मामले को भी दबाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उन्होंने साबिक जजेस के ऊपर मबनी कमीशन बनाया और फौरी जो वजीर आजम साहब हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात कर ली। भी केस वजीर आजम के खिलाफ है। इन धमकियों के नतीजे में हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की बनी है, वो इस मामले के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, आप कैसे उनसे मुलाकात कर सकते हैं? फिर आपने साबिक जजेस के ऊपर मबनी कमीशन बनाने की कोशिश की, वो तो उस साबिक जज ने खुद इनकार कर दिया कि मैं इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता, मेरा अच्छा खासा एक साफ सुथरा कैरियर है, मैं क्यों मुतनाज़ बनूं। फिर जाके आपको मजबूरन जो है वो हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर कमीशन बनाना पड़ा। तो खैर सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स जारी हैं, आपकी हाई कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स जारी हैं और बहुत मुश्किल है कि जजेस जो है इनको अब डराया जा सके, धमकाया जा सके और उसके नतीजे में अपनी मनपसंद के फैसले लिए जा सकें। तो जजेस नाज़रीन बड़े दो टोक अंदाज में दबंग तरीके से फैसले सुना रहे हैं और बहुत जल्द इस चीज़ का इम्कान है कि जो साइफर केस है ये भी उठ जाएगा, इद्दत निकाह का जो केस है वो भी उठ जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट नाज़रीन और इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, उनकी जानिब से भी जो है ना वो जजेस हमें बड़े बिफरे हुए नज़र आ रहे हैं और वहाँ से भी खबरें जो हैं वो अच्छी आना शुरू हो चुकी हैं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह खान साहब जो हैं वो आपको रिहा होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।